अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बताऊंगा कि हल्दी के क्या बेनिफिट्स हैं, हल्दी कौन से लोग खा सकते हैं, कौन से लोग नहीं खा सकते, और हल्दी खाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, हल्दी एक एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगस है और एंटी बैक्टीरिया है। पुराने ज़मानों में किसी जंगी को कोई चोट लग जाती थी, जख्म आ जाता था, तो ऊपर हल्दी का लेप कर दिया जाता था। किसी को कोई भी जख्म आ जाता है, आप फौरन ब्लड को रोकना चाहते हैं, फ़ौरन ज़ख्म के दर्द को रोकना चाहते हैं, तो हल्दी का लेप कर दें। हल्दी बहुत बेहतरीन है, बहुत जल्दी ज़ख्म को ठीक कर दे। अब खाने में आप हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपको हैज़ा नहीं होगा। अगर आप सुबह खाली पेट एक गिलास दूध में 1 टीस्पून आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके हैरत अंगेज़ तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब मैं सबसे पहले मैं गाइड कर दूँ आप लोगों को, ऐसे बहनें या भाई जो हल्दी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि हमारे लिए ये बेनिफिट्स होंगे या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन से लोग हल्दी का इस्तेमाल बेफिक्र होकर कर सकते हैं। जिन लोगों में मोटापा है, हाइट को मल्टीप्लाई 12 के साथ करें तो इसके हिसाब से आपका आइडियल वेट निकल आएगा। सपोज करें कि आपकी हाइट 5 फीट है और आपका वेट 60 है तो बेहतरीन है। अगर आपका 70 से प्लस है तो आप मोटापे का शिकार हैं, तो आप ऐसे लोग हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओबेसिटी को रिड्यूस करने में बेहतरीन है, ये फैट को रिड्यूस करेगी, मोटापे को ख़त्म करेगी, ब्लड की सर्कुलेशन को बेटर करेगी। ब्लड की सर्कुलेशन बेटर होगी। अगर जिस्म में कहीं सोजिश है, सोजिश उस मुकाम पे होती है, सोजिश सूजन उस मुकाम पे होती है जिस मुकाम पे ब्लड ठीक तरीके से नहीं पहुंच रहा, तो ये ब्लड को पतला भी करती है और ब्लड की गर्माइश को भी ख़त्म करती है, और ब्लड के आरबीसी सेल्स के में जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं उनको भी ये ख़त्म करती है। अगर आपको कोई बैक्टीरिया है, आपके जिस्म में बैक्टीरिया है, आपको मैदे का मसला है, तो आप हल्दी का इस्तेमाल करें, बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। अगर आप सुस्ती कायली रहती है, कोई जिस्म सो जाता है कि मतलब कि कभी टांग सो जाती है, कभी बाजू सो जाता है, तो आप हल्दी का इस्तेमाल बेफिक्र होकर कर सकते हैं। अगर आपको सर में दर्द रहता है तो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आपको नींद का मसला है तो सुबह आप हल्दी का इस्तेमाल करें मॉर्निंग में, तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी नतीजे मिलेंगे। अब कौन से लोग नहीं इसको इस्तेमाल करते, जिनके लिए सही है साइड इफ़ेक्ट्स, कौन से लोग हैं जो नहीं इसको खा सकते, यानी कि जो वो लोग खाएंगे तो उनको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। जिनका वेट कम है, जिनके जिगर में गर्मी है, एलएफटी रिपोर्ट्स में एसजीपीटी ज़्यादा आया है, या बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, सफरा बढ़ा हुआ है, तो वो लोग हल्दी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसमें थोड़ा सा बता दूं, और जो लोग बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और उनको बहुत ज़्यादा नींद का मसला है, कॉन्स्टिपेशन भी रहती है अक्सर, और बवासीर का मसला है, तो वो हल्दी का इस्तेमाल मत करें। अब इसमें मैं कहूँ कि अक्सर पेन किलर आपको नहीं मिल रही, आप ऐसी जगह पे हैं, अब लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है अक्सर औरतों को, तो लेबर पेन को कम करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए, पेन को कम करने के लिए ये बेहतरीन है। इसका 1 चम्मच आप खाएं दूध के साथ, तो लेबर पेन में भी काफ़ी हद तक इफेक्टिव होगा, लेबर पेन कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप डेली हार्ड वर्क करते हैं, आप ज़्यादा काम कर रहे हैं और आपको फिर भी सुस्ती काली रहती है, तो आप हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, इंशाल्लाह बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। इसके हवाले से और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो जो मेजर थे, जो ज़रूरी था बताना, वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके हवाले से और कोई आपने चीज़ पूछनी है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।